हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन के पेरेंट्स, उनके बीच में क्या चल रहा है। जिनके केस में, मेजॉरिटी ऑफ केस में पेरेंट्स ना बोल रहे रिश्ते के लिए, तो वो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड्स, देख रहे हैं कि आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, कि वो भी खाली ऐसे ही साइलेंट बैठे रहेंगे और क्या बोलते हैं, आपके लिए कुछ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। क्योंकि जो लोग, मेजॉरिटी ऑफ जो लड़कियां मुझसे रीडिंग ले रही है, जो भी ले रही है, उनकी वैसे नॉन कांटेक्ट जोन में है, या अरेंज मैरिज में रिश्ता आया हुआ है तो ना बोल रहे हैं, या लव मैरिज में है, मतलब लव काफ़ी टाइम से रिश्ता उनका पेरेंट्स की वजह से वो बातचीत करना बंद कर दिए, कम्प्लीटली उनको ब्लॉक करके रखते। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है केसेस में। क्योंकि जो पर्सन, आप सपोज वेट करो अपने पर्सन का, आपके पर्सन की तरफ से नो कांटेक्ट जोन में आप लोग बातचीत नहीं करते, तो आपकी भी एक हिम्मत टूटती है। आपको भी बहुत सारे डाउट्स आने लग जाते हैं कि ये पर्सन मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है, या करती है कि नहीं करती। क्योंकि ये पर्सन आपको मेंटल सपोर्ट कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ना आपको कुछ तरह का आश्वासन दे रहे कि वो एटलीस्ट आपसे प्यार भी करते हैं। तो ये सिचुएशन में आपको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ में इतना फ़ाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, या कर रही हूँ जिनके लिए उस पर्सन के लिए आपके पर्सन, आपके पेरेंट्स आपको प्रेशर डाल रहे हैं शादी करने के लिए। तो वहाँ पे आप फ़ाइट कर रहे हो कि मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन आप कितने टाइम फ़ाइट करोगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार। क्योंकि कुछ लोगों के केसेस में वेटिंग पीरियड बहुत लंबा हो गया है, 4 साल, कोई का 3 साल, कोई का 7 साल, कोई का 10 साल। तो आप कितना वेट करोगे। फिर आपकी भी हिम्मत उठने लग जाती है कि मैं इस पर्सन के लिए इतना फ़ाइट कर रहा हूँ, कर रही है, ये पर्सन मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, या कुछ भी बात नहीं कर रहा है, या कुछ भी आश्वासन नहीं दे रहा है। तो मुझे वेट करना चाहिए क्या इस पर्सन का, क्या मैं इसको अपना ट्रू पार्टनर समझ रही हूँ, ट्विन फ्लेम या सोलमेट। तो ये क्या मैं ट्विन फ्लेम या सोलमेट है क्या। क्योंकि ट्विन फ्लेम या सोलमेट होते तो वो डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेते हैं, वो डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं, और वो आपको किसी ना किसी तरह से आपके पास आएंगे, आपको आश्वासन डेफिनेटली देने की कोशिश करते हैं। तो वो वर्ल्ड कार्ड है, लेकिन वर्ल्ड कार्ड का ये जो भी आप लोग की चीज़ें चल रही है आपके पर्सन की, या उनके पेरेंट्स के बीच में, या आपके पर्सन के बीच में, एक कंप्लीशन स्टेज पे पहुंच गया है। कुछ ना कुछ एक कंप्लीशन मुझे दिख रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि एक एंडिंग की तरफ पहुंच रहे हो, या एक बोलते ना एक क्लोजर की तरफ डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप लोग पहुँच रहे हो। मुझे लग रहा है आपकी बहुत ज़्यादा बातचीत भी हो रही होगी उनके घर पे, तो आई डोंट नो, या आपके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, तो भी ये रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन चैरियट कार्ड है, तो मुझे लग रहा है अभी आपकी लाइफ एक आगे आपने बढ़ाने का सोच है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन तो आपकी तरफ आएंगे ही, चैरियट कार्ड है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने भी एक डिसीजन ले लिया कि आपको वेटिंग गेम में नहीं रहना है। आपने भी सोच लिया कि मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में, मैं इस तरह से वेटिंग गेम या नॉन कांटेक्ट जोन में रह के अपने आप को टॉर्चर नहीं कर सकते, अपने पेरेंट्स को टॉर्चर नहीं कर सकते। क्योंकि आपके पेरेंट्स भी एज हो रहे हैं, आप ओल्ड हो रहे हैं, तो उनके कंसर्न्स भी राइट है, या उनकी हेल्थ बहुत इफेक्ट हो रही है आपकी वजह से, तो आपके सिबलिंग्स की भी लाइफ इफेक्ट हो रही है आपकी वजह से। तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें सोचनी है। तो बहुत सारे लोग, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप राइट कर रहे हो कि रॉन्ग कर रहे हो। और वहाँ से जब आपको मेंटल सपोर्ट नहीं मिलता है, वो आपके पर्सन आपको सपोर्ट नहीं करते, अगर सपोज उनके पेरेंट्स हाँ भी नहीं बोल रहे, लेकिन आपके पर्सन का मेंटल सपोर्ट आपके साथ में है, वो आपके साथ में एक बराबर खड़े होते हैं, तो आपकी एक हिम्मत 10 गुना हो जाती है। चाहे वो ज़्यादा आपसे बहुत मिले नहीं, या ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन आपके साथ में खड़े हैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट में भी। क्योंकि उनके पेरेंट्स ने एक ईगो बना लिया बेसिकली आपको लेके, कि हमको शादी नहीं करनी है, या ईगो होती है ना, वो ईगो माइंड बहुत ज़्यादा हावी हो गया है। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे बेटे या बेटी ने अपना हाँ मनपसंद बस वर्ग क्यों चुन लिया, या लड़की क्यों चुन ली। समझ रहे हो, उनको ऐसे लगता है, उनको लग रहा है कि हम ही अपने पर्सन को, ये क्या आप सबसे, आपके पर्सन, आपके पार्टनर सबसे घर में होशियार होते हैं, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनके पेरेंट्स को लगता है कि ये बच्चा हमारे हिसाब से ही चलना चाहिए। इसलिए जब उनको लगता है कि उनकी लाइफ में हमसे भी ज़्यादा प्यार करने वाला कोई आ चुका है, तो वो चीज़ उनको एक ईगो को बहुत हर्ट करती है, वो इस पर्सन को आगे बढ़ने नहीं देते। अगर यही चीज़ वो उनके पेरेंट्स उनके लिए ढूंढते, अगर यही आपका प्रपोजल उनके पेरेंट्स उनके लिए लेके जाते, तो वो डेफिनेटली बगैर सोचे समझे आपके साथ में कर देते, क्योंकि वो इतने अच्छे लगते हैं आप उनको। लेकिन उनका ईगो माइंड है जो उनको डिसीजन नहीं लेने दे रहा है। समझ रहे हो, ये कास्ट, रिलीजन या पैसा, ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। कितने लोगों के केसेस मैंने ऐसे भी देखा है जिनके स्टेटस डिफरेंस है ही नहीं, जो चाह रहे हैं वैसा उनका रिश्ता, वैसा उसी स्टैंडर्ड का है, सब कुछ है, तो भी बस ईगो एक माइंड में रख लिया कि हमको नहीं करना है बस। समझ रहे हो, इस तरह से। तो आपके पर्सन ही उनको समझा सकते हैं कि ना, याद रखिए आपके पर्सन को ही एक स्टैंड लेना पड़ेगा।
10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन को भी ऐसे लग रहा है कि उनकी शादी होगी कि नहीं होगी, या उनका रिश्ता आपसे होगा कि नहीं होगा, कि मुझे लग रहा है वो अभी 3 ऑफ सॉर्ड्स बहुत हार्ट ब्रोकन है आपकी वजह से, या आपने कुछ अल्टीमेटम दे दिया है उनको 7 ऑफ सॉर्ड्स कि आप उनकी लाइफ से वॉकआउट कर रहे हो या आप उनकी लाइफ से दूर जा रहे हो। क्योंकि मुझे बहुत सारे केसेस में ऐसे दिख रहा है कि आपके लिए लाइफ में आपने मूव ऑन करने का सोच लिया, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे देखो मूव ऑन की एनर्जी दिख रही है। तो आपने एक मूव ऑन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन, बहुत वेट, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स मुझे लग रहा है 7 ईयर्स की वेटिंग हो गई है ऑलमोस्ट। तो आप एकदम थक गए हो, तो आपको लग रहा है कि अब मैं वेट नहीं कर सकता, ये कर सकती, तो आप बहुत आप भी हार्ट ब्रोकन हो गए हो आपके, कि आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको शायद कमिटमेंट अब नहीं दे सकता है या नहीं देगी या देगा। तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का एक डिसीजन ले रहे हो, ऐसा नहीं कि नहीं ले रहे हो। तो आपको हो सकता है कि आपके पास कोई शादी का प्रपोजल आया है या आपके पास कोई दूसरा प्रपोजल आया है, तो आपके घर पे भी आपसे पे बहुत प्रेशर आ रहा है, इसलिए आप हार कर, एक बोलते ना कि कुछ और नहीं कर सकते तो क्या करे इंसान, मरने से बेटर तो यही ऑप्शन है कि हम कहीं और चले जाए, शादी कर ले, क्योंकि मरना इतना आसान नहीं होता है। सब लोग बोलते हैं हम सुसाइड कर ले, ये कर ले, लेकिन मरना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हमें भी गॉड को आंसर देना होता है, इतना हमने इनर वर्क किया है। तो वो सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन, समझ रहे हो। तो आपको लगता है कि बेटर है कि लाइफ में आगे बढ़ जाए, शादी कर ले, कि अब आपके पर्सन भी बहुत हार्ट ब्रोकन हो रहे हैं सोच के कि कहीं वो आप चले जाओगे उनकी लाइफ में तो उनकी लाइफ कैसी होगी। अभी आपके पर्सन को सोच रहे हैं कि अगर आप उनकी लाइफ से चले जाते हो तो क्या उनको वही मुंडेन लाइफ में, वही बोरिंग लाइफ में, लवलेस लाइफ में वापस जाना है, या वो लवलेस लाइफ, वही स्टैग्नेंट लाइफ उनको जीनी है। क्योंकि देखो अगर वो अपने पेरेंट्स को वो नहीं समझा सकते तो कोई नहीं समझा सकता दुनिया में, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनसे सबसे ज़्यादा अटैच रहते हैं। और कभी भी खून का रिश्ता इतना स्ट्रांग होता है, वो अगर आपके पर्सन उनको धमकी भी देते हैं कि मैं घर छोड़ रहा हूँ या आपसे शादी कर रहा हूँ, सीक्रेट मैरिज भी कर लेते हैं, या आपके साथ में आके बातचीत करना शुरू कर देते, तो वो खून का रिश्ता है, टूटेगा नहीं। वो आपको भले एक बार हो सकता है कि आप किसी बातचीत करना बंद कर दे, या आपके पसंद के पेरेंट्स उनसे बातचीत करना बंद कर दे, या उनको जो भी धमकियाँ दे रहे हैं कि फैमिली में से निकाल देंगे या बिजनेस से निकाल देंगे या जॉब से, उनकी जो जॉब है वहाँ पे कुछ बोल देंगे। तो ये सब चीज़ अगर है तो वो थोड़ी टेम्पररी पीरियड के लिए, क्योंकि पेरेंट्स कभी बच्चे का बुरा नहीं सोचेंगे। एक बार वो नाराज़ हो सकते हैं, 6 महीने, साल भर, 2 साल, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते वो भी, समझ रहे हो। वो ऑटोमेटिकली उनको भी गिव अप करना पड़ेगा, उनको पता है। और आपके पर्सन अगर स्पेशली उनके घर के सबसे ज़्यादा बिज़नेस में और या काम में वो ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा वही उन पे डिपेंडेंट है उनके पेरेंट्स, तो वो डेफिनेटली अगर आपके पर्सन बोलेंगे उनको छोड़ के जा रहे हैं तो उनको, मुझे लगता नहीं है कि उनके पेरेंट्स उनके डिसीजन को सपोर्ट नहीं करेंगे, 100% सपोर्ट करेंगे, ये याद रखिए। तो आपके पर्सन को एक एम्परर एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है। उनको स्ट्रेट फॉरवर्डली अपने पेरेंट्स को वो मुझे लग रहा है बोल रहा है कि मुझे अब ये पर्सन से शादी करनी है, एक नई शुरुआत करनी है, एस ऑफ वैंड्स, क्योंकि वो आपकी तरफ एक बहुत पैशनेट फीलिंग डेफिनेटली रखते हैं। वो आपको एक ना बहुत ज़्यादा आपसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी है, फिजिकली अट्रैक्टेड भी है, मेंटली अट्रैक्टेड भी है, और एक उनको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप लोगों को बांधता है। यहाँ पे देखो ये चक्रास दिख रही है, चक्रा का बॉन्ड है, ये चक्र आप लोगों के चक्रास कनेक्टेड है। तो वो अभी आपके बगैर नहीं रह सकते, तो उन्होंने बहुत सोचा, और उनको भी एज बहुत हो रही है। इसमें देख रहे हो आप एम्परर कितना एज ओल्ड लग रहा है, तो यहाँ पे एक यहाँ पे फीमेल कितनी मैच्योरिटी आ रही है इसके अंदर। तो आप लोग दोनों के देखिए एम्परर और एम्परेस दोनों कार्ड खुल सकते हैं। डेफिनेटली अब ट्विन कपल तो डेफिनेटली हो ही, एक सोलमेट कपल हो, ये फॉर श्योर है। लेकिन अभी आपके पर्सन को सोचना है कि वो कब तक इस तरह से स्टैग्नेंट ज़िंदगी जिएंगे। उनको एक एक्शन डेफिनेटली लेते हुए दिख रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स अपने पेरेंट्स को अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स एक आपके साथ में एक नई शुरुआत उनको करनी ही होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है आप अभी क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ चुके हो। आप एक्शन ले रहे हो अपनी लाइफ में। अगर आप, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये पर्सन को कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो आप, मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपने आप को एक कमिटमेंट दे रहे हो कि मुझे बस लाइफ में आगे बढ़ना है, या कुछ आपको लाइफ में आगे अपनी गाड़ी बढ़ानी है, क्योंकि आपका चैरियट कार्ड बेस में आ चुका है। तो आप अपनी गाड़ी आगे बढ़ा रहे हो सकता है कि आप लोग, कुछ लोग, आप लोग के शादी का प्रपोजल आया हुआ है तो आपका फाइनल हो जाए तो आप वो करने की सोच रहे हो। तो आपकी लाइक कुछ लोगों के केसेस में ऐसे हो रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है सक्सेस एंड ग्रोथ है। लेकिन मुझे लग रहा है आपके पर्सन अगर अपनी बात अपने पेरेंट्स के सामने रख रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें एक एक्सेलरेशन आ रहा है, एक ग्रोथ आ रही है, एक फास्ट मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो आपके बगैर नहीं रह सकते। लव, उनको पता है लव की इंपॉर्टेंस उनको समझ में आ रही है। तो उनका हार्ट बहुत पेन हो रहा है, देख रहे हैं इसमें, देख रहे हैं आपके पर्सन का हार्ट कितना पेन हो रहा है।
वो बहुत ज़्यादा इमोशंस में डूब रहे हैं, तो उनको सैक्रल चक्रा पे भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा, या उनको लग रहा है कि जो भी सपोज़ वो अगर आपके पर्सन अपनी कहीं और भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे पेरेंट्स की वजह से, तो वहाँ भी उनको समझ में आ रहा है कि उनको ये सब चीज़ गलत चीज़ वो कर रहे हैं, उनको उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। ये सब चीज़ भी आपके पर्सन समझ रहे हैं, क्योंकि इनके इमोशंस देखो कितने हाई है। ये पर्सन इतने यहाँ तक पानी में डूबा हुआ है, इनके हार्ट पे वो आ रहा है, और इनकी देखो डेविल एनर्जी आ रही है यहाँ पे। इनकी इंसान की पर्सन देखो ऐसा लग रहा है कि अपने इंसान अपनी है ना, जैसे लग रहा है अब खुद को मारे या खुद को कुछ करे, उनको ऐसे फीलिंग आ रही है। मतलब वो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्या उतना हो जाएंगे उनके पेरेंट्स को। अगर उनके पेरेंट्स इनकी ये कंडीशन देख के नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। समझ रहे, उनके पेरेंट्स को समझ में आएगा कि हमारे बेटा या बेटी उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अगर वो ये रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोलते, उनके स्वीकृति नहीं देंगे, तो उनके बेटे या बेटी की हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट कर सकता है। क्योंकि ये और इनको रिलीज़ करना, ये पेन बहुत ज़रूरी है आपके पर्सन को। अगर वो ये पेन अंदर ही अंदर दबाते जाएंगे, अपनी फीलिंग्स को दबाते जाएंगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। समझ रहे हो, तो एक स्टेप उनको लेना ही पड़ेगा। क्योंकि पेरेंट्स लोग कितने भी नाराज़ हो जाए, मैंने इतनी जगह देखा है ना, जो लोग पेरेंट्स ना बोलते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा शादी के लिए हाँ बोल देता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर रहा हूँ या बॉयफ्रेंड से शादी कर रहा हूँ, तो वहाँ पे पेरेंट्स अपने आप झुक जाते हैं, अपने आप मान जाते हैं, और अच्छे मतलब और इस तरह से शादी में शामिल होते हैं कि ऐसे कभी कुछ झगड़ा था ही नहीं। समझ रहे हो, तो ये चीज़ मुझे ऐसे लग रहा है। उनके पेरेंट्स के भी देखो मुझे और आपके पर्सन की जो एनर्जी है मुझे अगर देखना है, कंफर्टेड बहुत साल तक आपके पर्सन है ना एक कंफर्टेड पोजीशन में रह गए। देखिए दूध पीता बच्चा जैसे मुंह में उंगली डाल के बैठे, या अपनी माँ की गोद में, अब आपकी गोद में जो भी बैठ के आराम से बैठे कि मेरे पेरेंट्स रेडी नहीं है, ये कंफर्ट पोजीशन में बहुत साल तक रह चुके हैं वो। अब वो दूध पीते बच्चे नहीं हैं, या इस तरह से वो ये बहाना लेके बैठेंगे आपके पर्सन, तो ये नहीं चलेगा। क्योंकि आपकी भी एक मेंटल लेवल होती है, आपकी भी मेंटल लेवल डिस्टर्ब हो रही है। क्योंकि आप अलोन लाइफ, आप अपनी लाइफ किस तरह से जियो। आप भले ही अपने बिजनेस में अच्छा कर रहे हो, जॉब में अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपको भी लव चाहिए, आपको भी फिजिकल डिज़ायर्स है, आपकी भी कुछ मेंटल डिज़ायर्स है। तो वो चीज़ आपके पर्सन को समझनी बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो, तो आपको भी लव की ज़रूरत है। तो वो अपने कंफर्ट पोजीशन में अपने माँ बाप की गोद में बैठ के आराम से ये बहाना बना के नहीं बैठ सकते इस साल तक कि वो नहीं मान रहे। तो आपके वो उनके पेरेंट्स डेफिनेटली अगर वो बातचीत करेंगे तो पावरलेस महसूस करेंगे, उनको लग रहा है वो या आपने जो उनको अल्टीमेटम दिया उसकी वजह से आपके पर्सन पावरलेस फील कर सकते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन उनके पेरेंट्स को वो अपनी बताएंगे तो डेफिनेटली वो पावरलेस फील होंगे, और उनको डेफिनेटली ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आ रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली एक रिजॉल्व करना पड़ेगा। और आपके पर्सन बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने पास्ट में आपको ब्लॉक क्यों किया, या आपके साथ में बातचीत क्यों नहीं रखी। ये चीज़ का भी उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो सकता है। तो वो रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट भी आ रहा है यहाँ पे, और एक रिजॉल्विंग प्रॉब्लम भी आ रहा है। समझ, दुनिया में ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती। 100% सॉल्व होती है, सबका सॉल्यूशन होता है। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आती है उससे पहले सॉल्यूशन डेफिनेटली आता है। समझ रहे हो, लेकिन आपका अगर आप लोग बहुत ज़्यादा साल तक वेट कर रहे हो, एक पर्सन का आप वेट अब उस वेटिंग एनर्जी में, क्योंकि आपकी हेल्थ डिटोरेट हो रही है, तो आपको भी एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा अपनी लाइफ में। जब आप अपने स्टेप्स आगे लेंगे तो गॉड आपके लिए कुछ ना कुछ तो सोच के रखा होगा ना आपने, कि आपके गॉड ने आपके लिए भी। ऐसा तो है नहीं कि आप लव डिज़र्व नहीं करते, आप भी तो जो लोग देख रहे हो लव डिज़र्व करते ही हो ना, डेफिनेटली। तो वो चीज़ आपके पर्सन को भी समझने की ज़रूरत है कि आप भी लव डिज़र्व करते हो। खाली हमेशा आप ही अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखा सकते हो, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी आपके पर्सन को भी दिखानी पड़ेगी। डिस्गस्टेड महसूस कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड अभी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट है, मैं ऐसे बोलूँगी। और वो क्रिएटिव हो सकता है, अपने काम में अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, बार बार अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करें, लेकिन ये डाइवर्शन अब चलेगा नहीं ज़्यादा दिन। अभी उनके पेरेंट्स को मानना ही पड़ेगा इन लव। उनके पेरेंट्स को समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन कम्प्लीटली इन लव विथ यू, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे थे कि मैं लव में हूँ नहीं हूँ। अगर जब वही अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। अभी आपके पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, उनको पता है ये टाइम निकलता जा रहा है। देखो देख रहे हैं यहाँ पे उनको ये ब्लॉकेजेस नहीं निकल रहे थे, इनको बहुत परेशानी लग रही है। इनको लग रहा है कहीं मैं लेट नहीं हो जाऊँ, कहीं आपकी शादी कहीं और फिक्स नहीं हो जाए, या आप कहीं और रिश्ता नहीं कर ले। और काफ़ी लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्ता हो सकता है इस टाइम पे, आने वाले टाइम में भी जो टाइम चल रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के रिश्ते फिक्स हो रहे हैं। तो आपके पर्सन बहुत क्यूरियस है जानने के लिए आपके बारे में। आप लोग नॉन कॉन्टैक्ट जोन में हो तो मैं आप लोगों को बोल देती हूँ ये चीज़ भी। और बहुत ज़्यादा ग्रीफ में, आप देख सकते हैं इस पर्सन की एनर्जी किस तरह से, बहुत आपके पर्सन ग्रीफ में है,
उनके पेरेंट्स को पूरी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन कभी कभी पेरेंट्स का खाली एक ही अभी देखो ये इतने ग्रीफ, इतने आपके पर्सन इतने फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, इतने फ्रस्ट्रेटेड है, इतने ग्रीफ में रहेंगे, तो डेफिनेटली उनके पेरेंट्स को अल्टीमेटली उनको एनकरेज करना ही पड़ेगा कि भाई आप जाओ और उस पर्सन को लेके आओ अपने घर में, हम उनसे आपकी शादी करने के लिए रेडी है। समझ रहे हो, उनके पेरेंट्स को ही एनकरेज करना पड़ेगा उनको, ये फॉर श्योर है। होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और कितने लोगों से मैच किया डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डेफिनेटली थैंक यू।